मैथ का जो डिप है जनरली ना, मैं इसको एट्रीब्यूट करता हूँ नॉट एसेंशियली कि लोगों में दिलचस्पी नहीं है, मगर एक्चुअली जो हम पढ़ाते हैं वो भी सही नहीं है। जो मैथ को पढ़ाने का तरीका है ना, इट शुड बी precisely different than when you teach a different subject. So math has to make sense to a young mind whose attention span is like 30 seconds. आप उस 30 seconds में उसको वो सब कैप्सूल दे दो जो आपको प्रिसाइज, जो आपके आइडिया है मैथमेटिक्स में। नाज़रीन, कश्मीर लाइफ के साइंस टॉक्स में आपका खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त की दुनिया में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप मशीन लर्निंग की दुनिया में रह रहे हैं। ये जो सनती इनकलाब है, हम तो बहुत बिजी थे अपनी रूटीन में, तो हम टेक्निकली और एक्चुअली चौथी सनती इनकलाब में है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसने काफ़ी तब्दीली पूरी दुनिया में लाई है। और इस वक्त बहुत से काम ऐसे हैं, गाड़ियों के चलने से लेकर जहाज़ों के उड़ने तक और पढ़ने से और पढ़ाने तक, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप मशीन लर्निंग जिसमें सबसे अहम बन गया है। ये अब गवर्नेंस टूल भी है। तो आज इस सिलसिले में हमने दावत दी है जम्मू कश्मीर के एक मायनाज साइंटिस्ट को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलाइजेशन है इनकी, डॉक्टर मुजफ्फर रसूल साहब। ये पढ़ाते IUST में हैं और वही इनकी लैब भी है। डॉक्टर मुजफ्फर साहब, आपका खुशामदीद कश्मीर लाइफ के साइंस टॉक्स में। तो शुरुआत इस बात से करेंगे कि क्या मशीनें इतनी ताकतवर हो रही हैं कि एक दिन ये हमको भी ले डूबेंगी? मेरा पर्सपेक्टिव स्लाइटली डिफरेंट है। मैं इसको बहुत पॉजिटिव देख रहा हूँ। इस पूरे इनकलाब को ही मैं एक पॉजिटिव माइंडसेट से देख रहा हूँ। जहाँ है इसके इम्प्लिकेशंस कुछ है और सीरियस इम्प्लिकेशंस हैं, वहाँ मैं इसका बहुत स्कोप भी देखता हूँ। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं इसका पॉजिटिव साइड ही ज़्यादा डिस्कस करूं। नेगेटिव साइड तो अगर हम सबको पता है, जेफरी हिंटन एक बहुत ही बड़े मायनाज साइंटिस्ट है जिसने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया है, और जो बोटलनेक्स थे AI के फाइनल ट्रांसलेशन में, जिसको हम अपने मोबाइल में भी देखते हैं। तो जेफरी हिंटन वाज अ पर्सन हु गेव अस दिस द आइडिया ऑफ ट्रांसलेटिंग दिस एंटायर थिंग ऑन योर मशीन्स। अदरवाइज इट वाज इन बुक्स, द आइडिया वाज इन बुक्स। लास्ट ईयर उसने भी क्विट किया और कहा कि अब मैं भी थोड़ा परेशान हो रहा हूँ इस साइंस से, मगर उसने ये भी कहा कि मैं नहीं करता तो कोई और करता। तो शायद जितने भी हमारे यहाँ सेक्टर्स है, एजुकेशन है, या जो हमारे लोकल यहाँ पे इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स है, मैं कहता हूँ बहुत सारी लैब्स फेल हो चुके हैं इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स को एस्टैब्लिश करने के लिए, इनकी अथेंटिसिटी को। लेकिन जब हमने एक टिंकर किया, सिंपल टॉय किया AI से, हमें तो वो रिजल्ट्स मिले 99% की एक्यूरेसी को लेके, जो अदरवाइज़ हमारे एस्टैब्लिश्ड लैब्स में कभी हमें मिलने को नहीं मिले। और टेक्नोलॉजी इतनी ईजी है कि आप अपने मोबाइल में कैरी करते हो, मैं अपनी लैब को कैरी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक डेवलप्ड मॉडल में अपने मोबाइल पे ला सकता हूँ। तो साइंस एक्चुअली ऑन रोड्स, साइंस जहाँ एक्सेस बहुत ज़्यादा है, साइंस जो आपको बहुत फैसिनेट करता है। तो मैं एक्चुअली इसको देखता हूँ एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से। मैं बहुत कम चाहूँगा कि इसके नेगेटिविटीज़ को हाईलाइट करूँ। हाँ, नेगेटिविटीज़ है जो हम सबको कंसर्न होना चाहिए। आने वाली जनरेशन को हमने बहुत ज़्यादा अपस्किल करना है ताकि वो पेस अप करें। हमारी तरह का एक मीडियम पेस बंदा आगे जाना थोड़ा मुश्किल है, वो मैं मानता हूँ। तो कुछ है जिससे हम परेशान हैं, लेकिन बहुत कुछ है जिससे मैं बहुत उम्मीद रखता हूँ इस इंटेलिजेंट इंटरवेंशन से। लेकिन एक बात इसमें जो अभी दिख रही है और बिल्कुल सामने ग्रेजुअली आ रही है, गाड़ी भी AI चलाएगा, जहाज़ भी AI चला रहा है, काफ़ी टाइम से चला रहा है, अब पढ़ा भी रहा है, वो इतने काम कर रहा है कि इतने हम अगर अपस्किल करेंगे लोगों को, लेकिन उतनी जॉब्स शायद पैदा नहीं हो पाए आने वाले दिनों में। वर्ल्ड को थोड़ा अनफोल्ड होना पड़ेगा। और अभी एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट तो खैर नहीं। मुझे याद है, अगर आप इफ़ यू गो बैक फ्यू ईयर्स, वी हैड द सेम एप्रीहेंशन अबाउट टेक्नोलॉजी पर से। देन लॉट ऑफ पीपल वुड नॉट एक्चुअली बाय कि नहीं, वाई टू यूज़ कंप्यूटर्स, मेरा अपना ह्यूमन स्किल है। लेकिन हमने नहीं माना, फिर भी मानना पड़ा। तो अगर हम देखेंगे, इफ़ वी गो टू द हिस्टोरिकल फैक्ट्स, जॉब्स और क्रिएट होते हैं, वो जॉब्स जो अभी शायद दे डोंट मेक सेंस टू अस, लेकिन शायद मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही अच्छा फील्ड भी इमर्ज हो सकता है जहां हमें AI पैरेलली एक ह्यूमनिस्टिक इंटरवेंशन से भी चाहिए होगा। क्योंकि जितना भी आज तक हुआ है AI वाले सीन में,
तो ये एक जनरल एआई नहीं है, ये बहुत ही टास्क स्पेसिफिक है। हम आइडेंटिफाई करते हैं गाड़ी चलाना है, लेकिन मैं ही हूँ जो गाड़ी चलाता हूँ, मैं ही हूँ जो पढ़ाता हूँ, और मैं ही हूँ जो शाम को अपने बच्चों के साथ खेलता हूँ। आपको मशीन मिलेगी, या तो वो गाड़ी चलाएगी, या तो वो पढ़ाएगी, या तो बच्चों के साथ खेलेगी, और अभी लॉट हैज़ टू हैपन। तो मुझे लगता है लेट्स नॉट लाइक वरी अबाउट, लेट्स try to participate and what are the sectors that would emerge। हम देख रहे हैं, हमें कभी कंटेंट राइटर का जॉब रोल नहीं मिला था, कंटेंट को अंडरस्टैंड करने का जॉब नहीं मिला था। अभी आप देखोगे ये रोल्स हमारे लिए ओपन हो रहे हैं। मैं रिसेंटली देख रहा हूँ कितना फैंसी वर्ल्ड है कि चैट जीपीटी एक दिन आया 30 नवंबर 2022, फास्ट फॉरवर्ड 10 दिन 20 दिन में आपको एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर वाला जॉब रोल मिला। प्रॉम्प्ट इंजीनियर वुड बी समबडी हु वुड राइट अ गुड प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन कि मुझे इसका टेक्स्ट दे दो या इसका कंटेंट दे दो। तो जहाँ चैट जीपीटी से हम डर रहे हैं या डरना चाहिए, वहाँ हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियर का रोल भी नज़र आना चाहिए कि ये अदरवाइज जॉब रोल नहीं था और हाईली पेड है। और मेरा मानना है कि अगर आप एक अच्छे लेवल का स्किल सेट है तो शायद यू शुड नॉट वरी। लेकिन हाँ, एक एवरेज स्किल सेट को लेके मैं भी परेशान हूँ, और जो एवरेज साइंस अदरवाइज हम पढ़ाते हैं, जो कभी रियल लाइफ में हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, वो साइंस की छुट्टी होने वाली है। वो जो हम बहुत ही ट्रेडिशनली जाते हैं और बहुत ओल्ड बुक्स में, टास्क साइंस दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड यस्टरडे एंड टास्क साइंस दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड टुडे और से टुमारो। मुझे लगता है डोंट गिव अस 30 years of historical perspective about a science that yes there is let that science be in books, because AI doesn't parachute it did not come from another planet. So we had books that had theories and that had other frameworks. We put together all those frameworks together. Now we have something tangible as an AI product. लेकिन इस प्रोग्राम में कल की बात तो आज करनी पड़ेगी आपसे, तो आप बता दीजिएगा हमारे नाज़रीन को अपनी ज़िंदगी के बारे में एंड हाउ यू लैंडेड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हाइल बीइंग वेरी इंटेलिजेंट अदरवाइज। इतनी अच्छी स्टोरी है। मैं एक टिपिकल ज़मींदार फैमिली से हूँ। कहाँ से? मैं अनंतनाग या बिजबिहारा से, आई मीन इफ़ यू टेक लेफ्ट फ्रॉम बिजबिहारा, तो बिजबिहारा पहलगाम रोड पे एक गांव है महंद करके, मैं वहाँ से हूँ। एम्बिशंस भी ज़्यादा नहीं थे, एक रूटीन का साइंस, वो जो कहते हैं ना गॉड डजंट प्ले डाइस, प्रोबेबली मेरे वाले केस में कुछ ज़्यादा ही डाइस ही ये था कि मैंने एक रूटीन का एकेडमिक प्रोग्राम स्टार्ट किया, वही लोकल प्राइवेट स्कूल में पढ़ा अपने प्राइमरी मिडल सेकेंडरी स्कूल तक, और उसके बाद एज रूटीनली मैं लोकल कॉलेज यानी अनंतनाग कॉलेज में बीएससी प्रोग्राम करने के लिए गया। लेकिन मैथ के साथ दिलचस्पी पहले दिन से थी। फिज़िक्स मेरा कॉम्पिटेंस था, फिज़िक्स मेरा एक्चुअल कोर कॉम्पिटेंस था, बट गॉड हैड अ डिफरेंट प्लान। आई लाइक रजिस्टर्ड फॉर द प्रोग्राम्स फॉर बोथ, लाइक मैंने आई साइंड अप फॉर द एंट्रेंस, फिज़िक्स क्वालिफाई नहीं हुआ, बहुत परेशान हुआ। और मुझे लगता है कि जो भी मुझे सुनेगा, जब आपके एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट कुछ होता है तो बिलीव दैट गॉड हैज़ अ बेटर स्टोरी टू लाइक अनफोल्ड फॉर यू। तो मैंने मैथमेटिक्स में एमएससी किया। जितना मेरा मैथमेटिक्स के साथ कनेक्ट था उससे दुगना 10 times बिल्ड हो गया। सो मुझे बड़ी शायरी नज़र आ रही थी मैथमेटिक्स की किताबों को पढ़ते हुए, चाहे कुछ भी हो, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो, टोपोलॉजी हो, मेजर थ्योरी हो। और पता नहीं कि मैं या जनरली जब साइंस आपको सेंस बनाता है ना, तो फिर मज़ा आता है पढ़ने में, और फिर आप अप्रिशिएट भी करते हो, और फिर आप इस अप्रिसिएशन के बीच में खुद का रोल भी देखना चाहते हो कि ठीक है, कभी कोई ये भी कहेगा देयर इज़ अ गाय हु इवन फ्रॉम कश्मीर। क्योंकि अगर हम अपनी लोकेशन देखेंगे, स्लाइडली हम जियोग्राफिकली एक डिसएडवांटेजेस लोकेशन थर्ड वर्ल्ड में है, और हम जब भी साइंस सोचते हैं तो हम मानते हैं ये तो आ जाएगा एक एमेंसिपेटेड वर्ल्ड से। लेकिन मुझे लगता है साइंस का कंट्रीब्यूशन बहुत ही इंडिपेंडेंट है आप कहाँ पे हो। अगर आप एक ऑर्गेनिक आइडिया को बिल्ड कर रहे हो, आप में ये कैपेसिटी बिल्ड हो जाएगी कि आप कभी एक हार्डकोर साइंस को भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो मैथ की स्टोरी यहाँ पे, आई फिनिश्ड माय मैथमेटिक्स मास्टर्स इन मैथमेटिक्स। देन आई हैड ऑप्शंस द अदर्स कि ठीक है, जस्ट राइट सम एग्जाम एंड मे बी यू आर क्वालिफाइंग पीएससी एंड यू गो फॉर हाई सेकेंडरी रोल, जॉब रोल। तो इन्हीं दिनों कश्मीर यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस इंट्रोड्यूस हुआ था। तो मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त डॉक्टर कैसर जावेद करके, तो हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जानते थे, एंड ही वुड नो माई प्रोबेबली माई कॉम्पिटेंस। कहा भाई तू ख़त्म करिए लेकिन कंप्यूटर साइंस पढ़, बहुत मज़ा है आपको, जो ये मैथमेटिक्स के साथ बड़ा अच्छा है, दिस कंप्यूटर साइंस विल एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स। एंड ट्रस्ट माई वर्ड,
math helped me to understand computer science, and computer science threw me back to mathematics books, old mathematics books. The ideas that would have abstractly like opened before me, मैं कहा नहीं यार ये उतना abstract तो नहीं है. They make a lot of sense. Yes, mathematics is slightly ahead of the age. तो वो जो abstract वाला part अगर छोड़ देंगे, जो practical part है, that made a lot of sense, and I honestly believe कि we should salute all the people who have contributed to the mathematical work. कंप्यूटर साइंस एसेंशली है विजुअलाइजेशन ऑफ कोर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के. तो ये बैक एंड फोर्थ करके मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी बेसिस बनी, जहाँ मुझे कंप्यूटर भी आता था और मैथमेटिक्स में भी मैं था. तो इन्होंने मुझे एक सेट फाउंडेशन दी, वो कोर्स जिसको हम प्रिसाइसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ नथिंग, फ्यू थिंग्स पुट टुगेदर, अ ब्लेंड. You know good mathematics and you have computational edge, I mean you know computer science, and you have an idea about statistics and differential equations. If you have this solid bedrock, you can do any damn thing in the world. You can create, you can like work with anything. तो इसमें मैंने फिर अपना PhD पहले मैंने कंप्यूटर साइंस में दूसरा पोस्ट ग्रेड किया. उसके बाद I went to university for my teaching. So I teach at IUST, जहाँ मैं सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ लेट मैंने वहाँ ज्वाइन इस सेंटर में किया हूँ. तो मैं IUST में बहुत सालों से 2008 से. तो और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में PhD करके मुझे बड़ा लगा कि इस टेक्नोलॉजी का स्कोप, जिसको कहते हैं ना this is like irrespective of where you are. So if you understand this science, you can actually translate your understanding into some final science, and that science can be translated into some product. So that was actually my question to my own self कि when we would go to books, एक concept पढ़ते थे और कभी वो real life में practically meet out नहीं होता. यहाँ पे है कि you think quickly होता है और क्विकली होता है. It doesn't take you too many weeks. No, yes. It's a single week intervention. There's an idea and it's translated the next week and you will figure it out on your mobiles and your computers. So what did you do in your PhD? अल्हम्दुलिल्लाह PhD की भी बड़ी अच्छी स्टोरी है. बहुत ही बड़े साइंटिस्ट जो हमारे वाले रीजन से, जो प्रोफेसर आरिफ वानी करके, तो ही हेडेड द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एट कश्मीर यूनिवर्सिटी. तो उनको बहुत अच्छा आइडिया था रिसर्च का. एक हमारा रिसर्च, एक वो जो ट्रेडिशनल वे होता है, और दूसरा ये कि जहाँ पे वो कॉन्शियसली जो प्रॉब्लम्स हमने चूज़ की वो भी कॉन्शियस थी, और जो मेरे एफर्ट्स थे वो भी कन्वर्जिंग थे, कंसोलिडेटेड एफर्ट्स थे. तो मैंने जनरेटिव मॉडल, जो अब हम ChatGPT आज देख रहे हैं, तो इफ़ यू गो टू माई थीसिस यू विल फिगर आउट दैट आई वर्क ऑन जनरेटिव मॉडल्स, एंड जनरेटिव मॉडल्स वाज लाइक मैथमेटिकली लोडेड कॉन्सेप्ट. सो यू हैड टू हैव good idea about statistical distributions, and then any phenomena that you work at. For example, मैं इस इंटरव्यू में बहुत सारे वर्ड्स थ्रो कर रहा हूँ, और मैं कैसे इसकी थीम्स एक्सट्रैक्ट करूँगा मशीन को लेके, इस पे मैंने अपना PhD किया, जिसको हम प्रिसाइसली टॉपिक मॉडलिंग कहते हैं. कोई भी डिस्कोर्स हो, चाहे वो टेक्सचुअल हो, चाहे वो इमेजरी हो, आप इसका थीम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो 1 2 3 4. तो जैसे आपके पास एक सोशल मीडिया का बहुत ह्यूमंगस डेटा है. Nobody has a time to go to each individual Facebook post. No, it is literally terabytes of data. But run a topic modeling algorithm, तो वो आपको कहेगा ये पूरे रीजन में कौन सा थीम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली डिस्कस हो रहा है. और अगर आपकी कमर्शियल इंटरेस्ट है, और आप अपना पूरा कमर्शियल इंटरेस्ट उस पर फोकस करके यू कैन क्रिएट सम अपॉर्चुनिटी इन द कमर्शियल पार्ट ऑफ इट. और अगर ये opinion build करनी है, so you can even create opinions. You can do the reverse engine. You can actually create an opinion, or you can actually extract the opinion. So based on how a given opinion or a temporally कैसे change होता है, एक idea ये कैसे start हुआ है, ये temporally कैसे change हुआ, इस पूरे idea को कंप्यूटर साइंस में टॉपिक मॉडलिंग कहते हैं. मैंने अपना PhD इस पे किया है, जहाँ मैंने टेक्सचुअल डेटा पे काम किया, और उसके बाद मैंने इस पूरे आइडिया को जो मैंने किया उसको एक बायो इन्फॉर्मेटिक एप्लीकेशन में फिर ट्रांसलेट किया. हाँ, तो दैट इज ऑपरेशनल पार्ट ऑफ इट. यू गेट अ बायर फॉर दैट. कुछ रेगुलेशंस है इन बिटवीन, और हम जो टीचर हैं हमारे एकेडमिक इंटरेस्ट्स होते हैं कि मेरा अच्छा सा रिसर्च आर्टिकल आ जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा मेरा अच्छा पेटेंट आ जाए, या मेरा अच्छा ग्रांट आ जाए किसी नेशनल एजेंसी से. तो वो 1-2 चीज़ें हो गई, तो मैंने कमर्शियली इसको ट्रांसलेट नहीं किया. अलबत्ता जो उसके बाद किया तो उनको कमर्शियल, ये पेटेंटेड नहीं है, ये वाला मेरा रिसर्च पेटेंटेड नहीं है ना. तो जब आप फाइनली IUST की IT लैब में गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब तो वही होगी, तो वहाँ अभी तक के पढ़ाना तो पता ही. हाँ, पढ़ाना. लेकिन पढ़ाने के बगैर आप लैब में क्या कर रहे हैं अभी तक?
क्या क्या किया आपने? बड़ा अच्छा। इससे पहले कि मैं बताऊं कि हम वहाँ पे क्या करते हैं, मैं आई जस्ट वांट टू पुट ऑन रिकॉर्ड, हमने ना ये पूरा आइडिया, बिकॉज नाउ इट इज़ अ मेन स्ट्रीम टर्म AI, ईच वन ऑफ अस knows it because it is now a tangible product on a mobile. But believe somebody who, like in 2019 we went to the government, हमने कहा देखो there is a science that is actually coming to the place, but that science has some infrastructural requirements. You cannot do it on an ordinary computer. तो somehow हमने वाइस चांसलर साहब से बात की, then he managed and arranged one meeting with the higher education department of the then state. तो हमने अपना पूरा प्रपोज़ल सबमिट किया गवर्नमेंट को। हमने कहा हमें इतना पैसा चाहिए, बहुत कॉन्शियसली, कि हमने अपने यूनिवर्सिटी में ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल पार्ट हमने 2019 के बाद बिल्ड किया है इसका, क्योंकि हमें आइडिया था कि आगे इसको कैसे जाना है। और हमने एक स्टेट ऑफ द आर्ट लैब बनाई, जहाँ पे हम जो भी आप सोच सकते हो, जहाँ पे हमें AI इंटरवेंशन कर सकते हैं, क्योंकि लोग देयर आर कॉन्स्ट्रेंट्स, आई हैव अ वेरी गुड आइडिया but I need to like work with this idea. If labs are not supportive, we cannot do that. So we made sure that whatever idea comes to us as individuals, as a collaborative group, or to our scholars, so we try to anticipate that idea. तो उसके बाद हमारे पास एक स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हमें 1-2 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट ने हेल्प किया। उसके बाद 1 करोड़ हमें, 1 या 1.5 करोड़ हमें यूनिवर्सिटी ने दे दिया, और उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट ने भी 1-1.5 करोड़ दे दिया। तो एंटायर फैसिलिटी इज अराउंड 5 करोड़। And we believe that of late state is again, the government is again like reach to us, rather we reach out to them, and they are like convinced that maybe we are augmenting the facility. अब उसके बाद हमने बड़े ambitious projects ले लिए। लेकिन जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें फॉर इंस्टेंस किस किस्म के कंप्यूटर हैं जिन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम होता है? हाँ, देखिए हमारा AI का जो अच्छा वाला एल्गोरिदम है, वो एक सिंपल मशीन पे, CPU पे तो वो नहीं चलेगा। तो अगर AI में टाइम लगा ट्रांसलेट होने में, ये एक बोटलनेक ये भी था कि हमें इसका मैचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वी हैड आइडियाज, वी बिलीव लाइक हाइपोथेटिकली 1 terabyte of data goes to the main memory, but we had a memory that would accommodate 1 terabyte. So parallelly ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो गया साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो GPU एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है। तो GPU का इतना यहाँ ये मेन स्ट्रीम एक इक्विपमेंट नहीं था, तो हमने GPUs लाए। अब GPU खाली नहीं लाए, स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा, जहाँ पे हम 100 टेराबाइट्स को हम स्टोर कर सकते हैं, 200 टेराबाइट्स को। ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, हम मेजर करते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का मेजरमेंट कि कितने टेराफ्लॉप्स हम पैरेलली प्रोसेस कर सकते हैं। तो हमारा अभी जो है वो 300 टेराफ्लॉप्स है। एक ऑर्डिनरी लैब का 10-20 टेराफ्लॉप्स से आगे नहीं जाता है। हमारे पास सिग्निफिकेंटली 300 टेराफ्लॉप्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी हम 300 टेराफ्लॉप इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को 1 सेकंड में देख सकते हैं। सो इट इज़ लाइक टू मच, प्रोबेबली हमें इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। But it is not a supercomputer. It's more than a supercomputer. It's not a super. It is more than, few supercomputers put together creates a cluster. So we have a cluster, high performance computing lab. So we do not have a supercomputer as a mainstream term now. Now we say that, do you have a cluster, computing cluster? That too high performance computing cluster. Yes, we do have that. तो अब उसके बाद हमने क्या किया? We had promised to the government that we would virtualize it. Any one of us, from this part, from the valley, from the Jammu and Kashmir, चाहे वो रिसर्च इंस्टीट्यूशन से है या वो यूनिवर्सिटीज से, चाहे वो सिक्किम से है, चाहे वो GMC से है, अगर उस रिसर्चर को या अगर उस इंस्टीट्यूशन को वो इंस्पायर करता है, वो हमारी फैसिलिटी को रिमोटली एक्सेस भी कर सकता है। ही नीड नॉट टू कम फिजिकली टू अस। बस एक प्रोटोकॉल की एक फॉर्म है, अपना जॉब का डिस्क्रिप्शन बताओ। जॉब वुड मीन दैट कि आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे कौन सा काम एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो जॉब सबमिट कर लो। हमारे बैक एंड पे एक टेक्निकल नहीं, बहुत ही स्किलफुल पर्सन है जो क्लाउड को मैनेज करता है। हमने इस पूरे को लेवरेज किया क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो कोई भी हमारे साथ NIT श्रीनगर इसको एक्सेस करता है, कश्मीर यूनिवर्सिटी से इसको एक्सेस करते हैं, NIT हमीरपुर इसको एक्सेस करता है, सिक्किम GMC, कश्मीर यूनिवर्सिटी एंड द कॉलेजेस, मे बी द इस्लामिक कॉलेज, मे बी द SV कॉलेज, जितने भी है और जिनका जो इसमें अपना स्कोप देखते हैं, चाहे वो फैकल्टी रिसर्च करना चाहती है या चाहे वो कोई स्कॉलर उनके साथ रिसर्च करता है। हम चाहते हैं कि आपको अमेज़ॉन पे इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, उनके कंप्यूटेशनल फैसिलिटी को यूज़ करने के लिए, या गूगल पे आप हमारे साथ वही 100 रुपये वाला
एग्रीमेंट हमारे साथ कर लीजिए और बहुत ही चीप नॉमिनल, वो 100 रुपीज़ और लेस, आ जाए हमारे साथ साइन अप कर लीजिए. All of us have the same cause. Science remains at the bedrock of it. तो ठीक है, why can't we just? But at the end of it, when you publish a paper, kindly acknowledge us, क्योंकि हमें स्टेट ने ये इंफ्रा दिया था, जिसने हमें पैसा दिया था उसने हम पे भरोसा किया और हम इसको मेंटेन कर रहे हैं, तो हमें एक्नॉलेज कर लीजिएगा. फास्ट फॉरवर्ड हमने 20 में PhD प्रोग्राम स्टार्ट किया. अच्छा. हाँ, अपने इस AI में. तो वी डिडंट गो विद द रूटीन एकेडमिक कोर्सेज फर्स्ट. हमने कहा लेट्स प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट थ्रू द रिसर्च प्रोग्राम. बहुत ही एम्बिशियस 2-3 प्रपोजल्स ले लिए और जहाँ पे हम कैंसर डिजीज़ डायग्नोसिस पे हमने इमीडिएटली काम करना स्टार्ट किया. मैं बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, माई कलीग ही इज़ नॉट फ्रॉम, बट वी हैव अ वेरी गुड सेंटर देयर, वाटसन क्रिक सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन. एंड यू नो, बहुत ही ज़बरदस्त लोग हैं, बहुत बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से आए हैं और उनको ये आइडिया बहुत क्लियर था कि कैसे लोग काम करते हैं. तो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स वहाँ से लाए क्योंकि वो ह्यूमन हेल्थ पे काम करते थे और हमारा AI वाला सीन सही था. तो we decided to sit over a cup of tea, had many interactions and decided to jointly supervise the scholars. So my scholar, who is actually a computer student, now maybe I am the supervisor, but Dr. Muzaffar Macha is a co-supervisor. So problem statement is from cancer biology. Data क्योंकि अगर हम इस पूरे AI के इंटरवेंशन को देखेंगे ना, यहाँ पे बेस रहता है कि आपके पास डेटा है. मिसाल के तौर पर आप एक CT में देखना चाहते हो कि इसमें ट्यूमर होमोजीनियस है कि हेटेरोजीनियस है, तो पहले वी शुड हैव इनफ ऑफ एग्जांपल्स टू गिव टू द कंप्यूटर दैट दिस इज अ CT होमोजीनियस ट्यूमर, हेटेरोजीनियस ट्यूमर. तो अगर हम यहाँ के लोकल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, यहाँ पे उतना साइंटिफिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा उतना ज़्यादा नहीं है. तो डॉक्टर मुजफ्फर माचा, डॉक्टर आसिफ असद, मी, सो वी स्टार्टेड कोलैबोरेटिंग विद other institutions of global repute, University of Toronto, Sidra Medicine, Qatar. We have bioinformatics linkage, we have cancer biology, we have molecular biology. So we try to investigate this data from multiple sides. तो उसमें हमने क्या किया कि सक्सेस स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड 2-3 साल के बाद, जो एक पहले दिन बहुत ही डिफ़िकल्ट वाला प्रॉब्लम लग रहा था, हमने देखा ये कैंसर है इस ऑर्गन का, इससे ये सिग्नलिंग पाथ डीरेगुलेट हुआ है. अगर आप थेरेपी लिख रहे हो तो दिस थेरेपी वुड बी द बेटर थेरेपी फॉर हिम बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड इट फ्रॉम द हिस्टोरिकल डेटा. व्हेन दिस signaling path is deregulated, this therapy works better. So you will find cancer cases where therapy works for a person but it doesn't work for the other. So we try to do a very precise medicine. This therapy can work for a person A but not person B, but the next therapy can work for the person B, not for the person A. So that was something that we earned even a patent on that. So that is something that we can claim that we are doing the contemporary science, not the old, the traditional one somehow. So this is the that was the number one. That was the start, debut Yes. of it. Yes. Proof of concept. Yes. What happened next subsequently? जब ये बहुत ही चैलेंजिंग प्रॉब्लम को हमने देखा, हमने कहा हम लोकल इश्यूज़ को बहुत इजीली कैटर कर सकते हैं, क्योंकि इस वाले स्पेसिफिक प्रॉब्लम में हमने क्या देखा, वी आर डीलिंग विद 400 GB डेटा. हम जनरली हमारे फिनोमेनास में इतना डेटा, हमारे पास 1 GB डेटा हो तो बहुत बड़ी बात होती है. सो देयर वाज नो साइंस एक्चुअली honestly on earth that would tell us how to put 400 GB data into a memory that is not of this size. So we even tried to understand कि किस वाले पार्ट को पहले भेजना है, वापस लाना है, फिर किसको भी, we were trying to accommodate a larger data into a smaller portion. So there was some science in between that we did propose to the community. तो जब ये किया तो हमें थोड़ा वो एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो गया. तो हमने कहा क्यों ना हम यहाँ पे, हमारा सेक्टर है हार्टिकल्चर, इतने सारे इश्यूज़ है. मैंने कहा कि मैं भी ज़मींदार फैमिली से हूँ. जब हम बाग में जाते हैं तो व्हेन इट इज़ अ अल्टरनेट एरिया वी मिस क्लासीफाई इट एज अ ब्लॉच एंड वी स्प्रे द ब्लॉच स्प्रे. होता क्या है, उसको मॉइस्चर मिलता है, वो ज़्यादा ग्रो करता है. क्योंकि अगर आप ये हार्टिकल्चर सेक्टर को हमने कहीं से अंडरस्टैंड किया, एप्पल को 3 चीज़ें आपके डिजीज़ प्रेवलेंस को डिसाइड करते हैं. ये मॉइस्चर है, ये टेम्परेचर है और ये ह्यूमिडिटी है.
मॉइस्चर हम देते हैं क्योंकि वो स्प्रे जो नहीं करना था वो उसके लिए मॉइस्चर बनता है, और नेक्स्ट डे जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं ये पूरे बाग में फैल चुका है, बिकॉज वी मिस क्लासिफाइड अल्टरनेरिया एज अ ब्लॉच। तो हमने कहा ठीक है, वी रोप इन, वी टीम इट अप विद अ प्लांट पैथोलॉजिस्ट। हमने कहा ठीक है हमारे साथ आ जाओ, सैटरडे संडे इज अ वीकेंड, लेट्स डू दिस वीकेंड फॉर द साइंस। तो वी वेंट आउट टू द साउदर्न पार्ट। तो हमने एक कैमरा ले लिया, 5 डिजीज़ को आइडेंटिफाई किया, अल्टरनेरिया, ब्लॉच है, ब्लैक रॉट है, स्कैब है। हमने कहा इसकी मिस डायग्नोसिस होती है, तो 3000 या उससे ज़्यादा इमेजेस कलेक्ट किए और उसके बाद मॉडल बनाया। मॉडल की एक्यूरेसी जो है 96% आ गई, यानी जो हमने साइंस किया उसको ट्रांसलेट एक ऐप में किया। अब जो ज़मींदार भाई है वो उस ऐप को इंस्टॉल करके बाग में जाके बिफोर ही डिसाइड्स व्हाट टू स्प्रे, just take a snap of it, just take a visual of it, and our app would say that most probably this is scab with a confidence of say 96%. So scab has a line of treatment, go with that, because alternaria is altogether a different line of treatment. Yes. So we earned patent out of that. अच्छा, हाँ, we earned patent out of that. Is it in operation right now? That is in operation. में मुझे और भी लोग ना बहुत सारों ने कहा कि we have not seen it. That is even on my mobile. लेकिन बीच में जो हमारा ये academics का क्या रहता है ना, we are looking for a good research paper. Research paper आ गया, बड़ा अच्छा आ गया, 4-5 impact factor में, उसके बाद पेटेंट भी आ गया। प्रोडक्ट को ट्रांसलेट करने के लिए अगर हमने एक कॉमर्शियल कोई बिजनेसमैन बीच में लाया होता है कि भाई हमारा साइंस है, आपकी दवाई है, ठीक है, व्हाई कांट वी टीम अप, पुट गवर्नमेंट एज अ रेगुलेटरी बॉडी। तो ठीक है, जब हम लोगों को दवाई भेजते हैं कहते हैं ये QR कोड भी स्कैन करना, आपको एक ऐप मिलेगी, तो दैट वुड हेल्प यू। तो उसमें हम जनरली थोड़ा वीक होते हैं ना, हाउ टू सी द कॉमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ इट, but proof of concept is already there. We try to, because we have one center that looks for the innovations and entrepreneurship development. So we're trying to figure out that can we make it like, as a product and sell it to the world. Sell would mean that can we make it available to the people who would want to use it. We do not have any commercial interest in it, except कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर को अगर हम देखेंगे, जो नेशनल रिपोर्ट है इकोनॉमिक्स का, तो they say that we are around 10,000 crore. But we can be at 60,000 crore with this sector. मगर जो जितने हम इसमें इश्यूज देखते हैं वो बहुत ज़्यादा है। मुझे ऑनेस्टली आई एम फिंगर क्रॉस्ड कि क्या हम इतने एम्बिशियस टारगेट को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि जितना प्रेवलेंस है वो बहुत ज़्यादा डिजीज़ का प्रेवलेंस, और लास्ट मोमेंट पे आपके बाग में कोई मसला होता है जहाँ पे यू एम फॉर 1 million, यू एंड एट 100,000 रुपीज ओनली। दैट इज समथिंग माय पर्सनल एक्सपीरियंस। उसके बाद क्या हुआ? इससे भी एनकरेज हो गए, तो कहा कि व्हाई कांट वी लाइक work with the local DST। मैं honestly I just want to put it on record, DST ने local DST उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, लेकिन जितना भी होता है they make it available to you if you have a good idea। हमने क्या किया, जो हमारा local garment available है that's पश्मीना। तो स्टोरी है कि घर में कोई गेस्ट्स आए थे फॉरेन से, तो मुझे आई हैड नो आइडिया, सो ऑल दे वुड बी इंटरेस्टेड इन कि लोकल गारमेंट कुछ ले लेंगे, तो दे वुड बी इंटरेस्टेड इन पश्मीना। तो आई हैड नो आइडिया अबाउट व्हाट दिस इज, सो वी वेंट टू ए लोकल आउटलेट। तो कहा कि ये दे दो, कहा 30,000 या 40,000। तो मैंने कहा व्हाट इफ इट वाज अ फेक, एंड ही सेड नो look it is slippery। मैंने कहा my coat is even slippery, does it qualify to be pashmina? And he started giving वही वो ambiguous statements to ascertain whether this was genuine। तो हमने नहीं ले लिया, बट बैक होम आई wrote to DST। मैंने कहा give me some funding, I'm sure that we will build some AI based model that would look at a pashmina garment and establish whether it was a genuine pashmina or it was a counterfeited one। Again we earned a patent, rather 2, and we earned a very good research article out of that. Again that is translated into an app, that app is even installed on my mobile, and we even बीरवा वाला site बहुत पश्मीना के साथ करता है। So I validated that। So one of my colleague who knew what I'm doing, so he said that just show me your application, and he tried to do it on multiple colors, textures or whatever, and I was so happy to see that, because in a lab it had a 99% accuracy, and yes it had 99 in his case rather than 100 in his case when we started to validate it। So what is your lab doing now? हम एक बड़ा अच्छा काम करते हैं, वो है
वो मैं कहता हूँ ना, मैं बायोलॉजी साइंस से था ना, मैं क्लाइमेट या वेदर साइंस से हूँ। लेकिन ये अगर आप देखोगे जो प्रोफेसर रोमशू के लिए अगेन टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड कि जब से उन्होंने टेक ओवर किया तब से हम साइंस को हम एक एंटरप्राइज देख रहे हैं। हम कहते हैं देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। तो एक इंटरवेंशन जो अभी हम कर रहे हैं, जो हम आज का रिसर्च कर रहे हैं, वी जस्ट वांट टू लुक थ्रू द सैटेलाइट इमेजेस, वी वांट टू कैप्चर द रीजन्स, द पीक्स ऑफ दीज माउंटेन्स एंड जो हम देखते हैं कि परमाफ्रॉस्ट, वो जो परमानेंटली फ्रोजन होते हैं, ये इनका डिफ्रॉस्टिंग मैकेनिज्म पैटर्न कितना ज़्यादा है और उस वजह से कितनी वेजिटेशन ग्रो हो रही है। तो वी जस्ट वांट टू ट्राई टू सी द परमाफ्रॉस्ट रीजन एंड इट्स इम्प्लीकेशंस व्हेन इट डिफ्रॉस्ट्स, कि वो जो वेजिटेशन है वो क्या क्या है। तो एक ये है इंटरवेंशन। दूसरा, हम ह्यूमन हेल्थ में फिर जा रहे हैं और हम देखते हैं कि ट्यूमर हेटेरोजेनिटी में क्या हम सीटी स्कैन से, क्योंकि इफ इट इज़ हेटेरोजेनियस देन देयर इज अ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दैट इज एंटायरली डिफरेंट। एक अच्छा प्रोजेक्ट, एक ग्रांट हमें मिला है यूनियन डीएसटी से, तो जहाँ पे हम गट को कनेक्ट करना चाहते हैं क्रॉनिक डिजीज़ के साथ, क्योंकि हम मानते हैं और साइंस में भी है कि गट ही रेगुलेट करता है, ह्यूमन हेल्थ को गट रेगुलेट करता है। और अगर आप कश्मीर वाले रीजन को देखोगे, यहाँ जो इंसिडेंस है डायबिटीज़ बहुत ही मेनस्ट्रीम बन रहा है। छोटे छोटे बच्चों को अभी ये बीमारी आ रही है। एंड देन वी सी द ब्रेस्ट कैंसर दैट इज़ अगेन वेरी प्रेवलेंट इन द, सो वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट थ्रू AI गट का डेटा जितना भी बहुत ज़्यादा है, मैन्युअली इसको अंडरस्टैंड करना चैलेंजिंग ही नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है, और जो भी ओपिनियन बनेगी वो सब्जेक्टिव होगी। तो हम माइक्रोबायोटा या माइक्रोबायोम को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और रोल देखना चाहते हैं कि क्या इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का प्रेवलेंस बढ़ सकता है, कम हो सकता है, या डायबिटीज़ क्या इसी चीज़ से, गट को अंडरस्टैंड करने से वी जस्ट ट्राई टू कनेक्ट द टू के क्या गट की वजह से डायबिटीज़ होता है, गट की वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। ये भी एक कोलैबोरेटिव रिसर्च है जो हम वाटसन क्रिक सेंटर के साथ कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के साथ कर रहे हैं और डिपार्टमेंट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी के साथ। एक जॉइंट बिग टिकट प्रोजेक्ट है, 10 करोड़, अराउंड 10 करोड़, जहाँ पे हम 4 साल का हमने टारगेट लिया है और इनिशियल फाइंडिंग्स बहुत एनकरेजिंग है। अभी तक जितने लोगों ने वहाँ से PhD किया, उन्होंने इन्हीं थीम्स पर काम किया या इसके अलावा भी काम किया? एक हमने रिसेंट एक रिसर्च किया है, MRI एक 3 डायमेंशनल इमेजिंग मॉडलिटी है, वो हम सबको पता है। अभी जो AI इंटरवेंशन है वो जनरली 2 डायमेंशनल इमेजिंग मॉडलिटी पे होता था, क्योंकि 3 डायमेंशनल के लिए अगर आप साइंटिफिकली इसको देखोगे ये स्लाइटली कंप्यूटेशनली डिफ़िकल्ट है। तो हमने वो भी एक चैलेंज लिया था कि क्या हम MRI से कुछ डायग्नोसिस कर सकते हैं। हमने अल्जाइमर्स में देखा कि क्या हम बहुत पहले बता सकते हैं कि इस गिवन सब्जेक्ट यानी पेशेंट में अल्जाइमर्स के चांसेस है या नहीं, और हमारा वो रिसर्च ऑलरेडी पब्लिश्ड है। और इनफैक्ट मेरा एक टॉक, इनवाइटेड टॉक यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में था रिसेंटली, जहाँ पे लोगों ने अच्छे से सुना एज अ फीडबैक। और इनफैक्ट एक यूनिवर्सिटी MIT से एक बंदा उठा और कहा कि मैं चाहता हूँ कि हम आपके साथ कोलैबोरेट करें। ये मुझे लगता है AI की वजह से हम ट्रेडिशनल साइंस में इतना बड़ा कोलैबोरेशन शायद अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज दे हैव रीच्ड टू लाइक ज़ेनिथ ऑफ इट। हम कहते हैं ये बहुत ही डेटा हंगरी होता है AI एल्गोरिथम, इसको बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए होता है। बहुत सारे फिनोमेना हैं जहाँ डेटा ही मसला है, डेटा होता तो शायद और भी कुछ किया जा सकता। एक हमारा रिसर्च है कि क्या हम छोटे छोटे डेटा सेट्स पे भी एक बड़ा इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। वो एक बहुत चैलेंज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कि स्मॉल डेटा सेट्स के साथ कैसे काम कर सकते हो। तो हम स्मॉल डेटा सेट्स पे कैसे काम कर सकते हैं, उसमें हमारा रिसर्च पब्लिश्ड है कि हमने कुछ टेक्निक्स प्रपोज की है जहां अगर फिनोमेना के बारे में आपके पास ज़्यादा डेटा नहीं हो, बट यू कैन स्टिल यूज़ AI to get good inferences from that small data set. So working with the small, and the other area remains imbalanced. इम्बैलेंस्ड का मतलब है कि अगर आपने डिसाइड करना है कि ट्यूमर है नहीं है, ट्यूमर वाले बहुत सारे इमेजेस आपके पास है, नॉन ट्यूमरस नहीं है, इसको हम कहते हैं इम्बैलेंस डेटा सेट। तो हमने इवन ये भी साइंस प्रपोज किया कि अगर आपके पास इम्बैलेंस डेटा सेट है तो उसके साथ आप कैसे साइंटिफिकली डील कर सकते हो। तो ये मुझे लगता है वो वाला रिसर्च जिसका ग्लोबल रेजोनेंस है, इन रिसर्च पेपर्स का ग्लोबल रेजोनेंस है। नॉलेज कन्वर्सेशन के आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, वो ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, यही तो
तो दुनिया अब इसी तरफ चल रही है, अप्लाइड साइंस है, इसमें थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है, जैसे आपने फरमाया। लेकिन मामला ये है कि ये सारी चीज़ें दो चीज़ों पर है, एक फिजिक्स है, एक मैथमेटिक्स है। सही बात। कंप्यूटर साइंस तो हाइब्रिड है। तो लेकिन हमारे यहाँ जो तहरीक चली है अपेरेंटली पूरे एकेडमिक सेटअप में, लोग मैथमेटिक्स पढ़ ही नहीं रहे हैं, फिजिक्स से डर रहे हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगी जब हम पढ़ेंगे ही नहीं, तो कहाँ पहुँचेंगे हम? मेरा काउंटर आर्गुमेंट वुड बी कि जितने भी हमें सुनेंगे, इस डिस्कशन को सुनेंगे, और अगर आप एक सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हो एआई में, तो नो, यू कैन नॉट डू इट विदाउट मैथमेटिक्स एंड सपोज फिजिक्स, बट एसेंशली मैथमेटिक्स पे तो आपको आना पड़ेगा। सो यू कैन नॉट बी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम not good with AI, mathematics, and then you will believe that you will be so good in AI later. मुझे लगता है ये थोड़ा डे ड्रीमिंग है, उतना easy भी नहीं है। हाँ ठीक है, आप एक टूल, अगर आप इसको एज टूल लेते हो तो शायद आप काम कर सकते, अगर आप इसको साइंस लेते हो तो शायद आपने इसको डीप पेनिट्रेशन करना है कि ये क्या है। वही डिफ्रेंसिएशन हम यहाँ पे करते हैं जो हम बहुत सालों से सीखते हैं। लेकिन मैं आपके साथ अपना कंसर्न शेयर करूँगा। मैथ का जो डिप है जनरली ना, मैं इसको एट्रीब्यूट करता हूँ नॉट एसेंशियली कि लोगों में दिलचस्पी नहीं है, मगर एक्चुअली जो हम पढ़ाते हैं वो भी सही नहीं है। जो मैथ को पढ़ाने का तरीका है ना, इट शुड बी precisely different than when you teach a different subject. So math has to make sense to a young mind whose attention span is like 30 seconds. आप उस 30 seconds में उसको वो सब कैप्सूल दे दो जो आपको प्रिसाइज, जो आपके आइडिया है मैथमेटिक्स में। और जब मैं इसका क्यों, मैं भी आई नो वन स्कूल बिकॉज मेरे भी बच्चे हैं और मैं भी चाहता हूँ कि वो मैथ पढ़ें, ठीक है, मेरी भी चाहत है, लेकिन वो भी चाहते हैं वो मैथ में आगे बढ़े। और टू माई सरप्राइज बड़ा स्कूल है, 12 लोग एंटायर स्कूल में एक स्पेसिफिक क्लास में लोगों ने साइन अप किया है मैथमेटिक्स के लिए। Only God can help us if we dream about doing rocket science and we do not know how an equation is created. Exactly. So even if you see your career in IoT, Internet of Things, or IIoT, Industrial Internet of Things, help yourself, help us all. Go to the basic books of mathematics, learn how to do addition actually, how to do the multiplication, and try to build your next fundamental on that. ये इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ऑनेस्टली मैं कहता हूँ कि ये इतनी डिससर्विस है टू द सोसाइटी व्हेन वी प्रोजेक्ट और व्हेन वी इवन गो विद दिस मेन आर्गुमेंट है ये डिफिकल्ट है ना, ये डिफिकल्ट है। आई गेस या तो मैंने समझा नहीं है यार, जितना मैंने समझा है मैंने मैथमेटिक्स को बहुत ही अच्छा पाया है, बहुत अच्छा पाया है। और मैं हमेशा अगर मैं अंग्रेजी भी लिखता हूँ तो मैं मैथमेटिक्स स्टेटमेंट में लिखता हूँ, प्रिसाइज है और स्टेटमेंट है, या सही है या गलत है, एम्बिग्यूअस नहीं है, सेंटेंस नहीं है, स्टेटमेंट है। तो आई विश दैट व्हाइल द एंटायर गवर्नमेंट पुट्स लॉट ऑफ एफर्ट्स इन मेन स्ट्रीमिंग AI, do a service to the to the people, tell them to learn even mathematics, in case you want to take this as a career but as a science, not as a tool. ChatGPT you and I can use, even my father who is probably not in this science, he can know how to write a prompt. But if I ask the next question, Baba, how is it actually happening? So let's not be the consumers of it. Let's create this technology wherein I understand what is actually happening in the entire black box of it. So I should be knowing where the differentiation happens. मुझे लगता है न्यूटन के लिए बड़ा मुश्किल था डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना, लेकिन हमारे बच्चों को एक डेटा सेट लेके हम कहेंगे मुझे डिफरेंशिएशन इस वजह से करनी है। सो डिफरेंशिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए AI का ब्लेंड क्रिएट कर लो। इतनी ज़बरदस्त एनिमेशंस अवेलेबल है जो हमारे लिए एक एब्स्ट्रैक्ट लग रहा था अपेरेंटली। मैं चाहता हूँ, मैं सबको कहूँगा, जब जितने भी हम टीचर लोग हैं, चाहे हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, स्कूल्स में पढ़ाते हैं ना, आप अपने थियोरेटिकल लेक्चर को पार्टली चेंज कर लो, इसमें वीडियोस रन कर लो, इसमें एनिमेशंस रन करो। ये बड़ा अच्छा मॉडल है। बच्चे ज़्यादा मल्टीमीडिया के साथ exactly. तो why to go ahead with our own textual monologue? No, go with the multimedia and
thank government that they have given too much of infrastructure to you. Even if it is a typical government school, I see even in our neighboring villages, अच्छा खासा infrastructure है. अब वो use करते हैं नहीं करते तो that is up to them actually. So we need a moment to make mathematics very popular, and then only is there a possibility that we may have some share in the knowledge economy that AI and deep machine learning and IoT and IIoT are doing. So Dr. Muzaffar Saab, we are so thankful to you that you could spare so much of time for us to actually deconstruct the new changes that are happening world over. थैंक यू. और हम कोशिश करेंगे कि आपके लैब से जब कोई नया प्रोडक्ट नया पेटेंट आ जाएगा तब हम उसको बहाना बना के फिर आपसे कुछ टाइम चुरा लेंगे. सो हम उस मोमेंट का इंतजार करेंगे. टिल देन सो थैंकफुल. थैंक यू सो मच.